अज असी करना है टॉपिक MS एक्सल। MS एक्सल की है, एक ऑफिस का पार्ट है जिन्होंने ओपन किदा करांगे। रन बॉक्स ओपन किया, ये फिल करना एक्सल EXCEL। एक्सल फिल किया, एक्सल ओपन हो गया। फर्स्ट एक्सल हुंदा की है, एक्सल की डेफिनेशन की है। आ पूरी एक वर्कबुक आ, एक वर्कबुक के अंडर 3 शीट्स होंदियां है, मोर दैन ये 5000 शीट्स होंदियां, बट डिपेंड करदियां साडे कंप्यूटर की मैमरी ते। एक्सल दे विच जिहड़े आ जिहड़ा 2010 का एक्सल आ, ये नंबर ऑफ रोज जी रेंज होंदी आ वो 10,48,576 आ, और कॉलम जिहड़े आ A2XFD आ, मतलब आपां टोटल कॉलम कह सकते हैं 16,384। एक्सल यूज़ करने लिए होंदा, एक्सल दे विच मैथमैटिकल कैलकुलेशन होंदी है, मैथमैटिकल कैलकुलेशन के लिए यूज़ किया जाता। असीं इहदे विच फॉर्मूले लगाने दैन मैथमैटिकल कैलकुलेशन करते हैं। एक्सल दे विच फर्स्ट असी सिंपल फॉर्मूले जिहड़े लगावांगे, जिहदे लई मैं लिखिया नेम, क्लास, रोल नंबर, सब्जेक्ट नेम ले लें, ऑब्टेन मार्क्स, मिनिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, नंबर ऑफ सब्जेक्ट, टोटल, परसेंटेज, रिजल्ट, डिवीजन, देन ग्रेड, लास्ट कंपार्टमेंट। हुण असी कॉलम सिलेक्ट करके इनू अरेंज करांगे तां जो पूरा जिहड़ा है साडा जो असी सेंटेंस लिखिया होया है पूरा इहदे विच मैनेज हो जाए। नेम दे नीचे नेम, इदां ही क्लास, रोल नंबर, इन्हां दे मार्क्स लगा देने, सब्जेक्ट्स के मार्क्स लगा देने। मार्क्स लगाने तो बाद हुण असीं कढने ऑब्टेन मार्क्स। ऑब्टेन मार्क्स के लिए फॉर्मूला लगूगा इक्वल्स टू जिहड़ा एक्सल दे विच कंपलसरी है, इहदे तो बिना साडा कोई भी फॉर्मूला जिहड़ा है रन नहीं हुंदा, ठीक है। इक्वल्स टू सम फॉर्मूला लगाया, ब्रैकेट स्टार्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट कित्थे है साडा। हुण असीं रो और कॉलम की जिहड़ी है लोकेशन देखनी, साडे फर्स्ट सब्जेक्ट की रो और कॉलम किहड़ा आ। हुण फर्स्ट सब्जेक्ट जिहड़ा साडा हैगा आ D ते, D लिखिया, और रो किहड़ी चलदी पई आ 2, की लिखांगे 2, D2 कॉलन, लास्ट सब्जेक्ट कित्थे है F ते, F रो चलदी पई है 2, F2 ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर प्रेस किया, ऑब्टेन मार्क्स आ गए। मीनस कि तिन्ना सब्जेक्टां दे विचों जिन्ने भी मार्क्स आए आ उन्हां दा हो गया टोटल। मिनिमम के लिए मिन फॉर्मूला लगना, फर्स्ट सब्जेक्ट D2 लास्ट सब्जेक्ट F2, मिनिमम मार्क्स आ गए। इन्हां चों जिन्ने भी मिनिमम मार्क्स आ शो हो गए। मैक्सीमम दे विच मैक्स फॉर्मूला लगना, D2 कॉलन F2, मैक्सीमम मार्क्स आ गए। नंबर ऑफ सब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला लगेगा काउंट, काउंट फॉर्मूला लगाना, फर्स्ट सब्जेक्ट देन लास्ट सब्जेक्ट जिहड़े आ काउंट हो गए। टोटल दे विच फॉर्मूला लगना नंबर ऑफ सब्जेक्ट हैगे J ते, J2 मल्टीप्लाई 100 नाल मल्टीप्लाई करवाया, ये आ गए टोटल मार्क्स। हुण ये जरूरी नहीं कि हमेशा ही सारे नंबर ऑफ सब्जेक्ट J ते होण, जे मैं 2-3 सब्जेक्ट होर ऐड करवा लवां अल्फाबैट ऑटोमैटिकली चेंज हो गए। इसलिए मेन फॉर्मूला रूल याद रखने कि नंबर ऑफ सब्जेक्ट मल्टीप्लाई 100, जिथे भी नंबर ऑफ सब्जेक्ट आ चाहे वो J ते आ, चाहे वो K ते आ, चाहे वो L ते, उन्होंने 100 के नाल मल्टीप्लाई करवा देना। मीनस कि एक सब्जेक्ट का जोड़ा एक सब्जेक्ट के थोड़े जिन्ने भी मार्क्स का आ, एक सब्जेक्ट थोड़ा जिन्ने भी मार्क्स का उन्होंने मल्टीप्लाई करवा देना नंबर ऑफ सब्जेक्ट के नाल। परसेंटेज नॉर्मली जिदा असीं अपनी कड्डी दी है परसेंटेज ऑब्टेन मार्क्स कि जिन्ने साडे मार्क्स आए आ डिवाइडेड बाय जिन्नियां दे विचों आए आ टोटल मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज आ गई। रिजल्ट दे विच इफ कंडीशन लगानी, ब्रैकेट स्टार्ट, परसेंटेज के अकॉर्डिंगली निकलना। हुण साडी परसेंटेज L ते आ, अगर L2 ग्रेटर दैन आ 33 दे, मैं कंडीशन लगाई कि अगर मेरी परसेंटेज 33 है जां 33 तो ज़्यादा आ तो शो होवे पास, अदरवाइज फेल। मैं 33 तां लिया है क्योंकि मोस्टली 100 के विचों 33 वाला पास होंदा, जेकर तो स्टूडेंट के मार्क्स 33 आ तो वह पास जो हो जाए, अदरवाइज फेल। नैक्सट डिवीजन दे विच इफ कंडीशन लगानी, ब्रैकेट स्टार्ट, ए भी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली निकलनी। अगर परसेंटेज ग्रेटर दैन ना 60 दे शो होवे फर्स्ट डिवीजन। फिर इफ कंडीशन लगाई, अगर परसेंटेज ग्रेटर दैन ना 50 दे शो होवे सेकेंड डिवीजन। अगर परसेंटेज ग्रेटर दैन ना 40 दे शो होवे थर्ड डिवीजन। फिर इफ कंडीशन लगाई,
अगर परसेंटेज ग्रेटर दैन ना 33 दे शो होवे पास अदरवाइज फेल। जिन्नियां ब्रैकेट्स ओपन कीतियां उन्नियां ही क्लोज करनियां। ठीक है, मैं पहली कंडीशन लगाई अगर 60% मार्क्स आ फर्स्ट डिवीजन, 50 आ तो सैकेंड, 40 आ तो थर्ड। फिर कंडीशन लगाई कि अगर मार्क्स ज़्यादा घट आ कि कोई भी डिवीजन नहीं बनती, फिर घट्टो घट पास या फेल शो हो जाए। नैक्सट ग्रेड, ग्रेड के लिए इफ कंडीशन लगाई ब्रैकेट स्टार्ट, ए भी परसेंटेज के अकॉर्डिंगली निकलेगा। परसेंटेज L2 अगर L2 ग्रेटर दैन ना 60 दे शो होवे ग्रेड ए। फिर इफ कंडीशन लगाई अगर परसेंटेज ग्रेटर दैन ना 50 दे शो होवे ग्रेड बी। फिर इफ कंडीशन लगाई अगर परसेंटेज ग्रेटर दैन ना 40 दे शो होवे ग्रेड सी। फिर इफ कंडीशन लगाई अगर परसेंटेज ग्रेटर दैन ना 33 दे शो होवे पास अदरवाइज फेल। जिन्नियां ब्रैकेट्स ओपन उन्नियां क्लोज। सेम डिवीजन की तरह आ जिथे जेकर साढ़े 60% मार्क्स आप ग्रेड ए लिखांगे, 50 है ग्रेड बी, 40 है तो ग्रेड सी। अगर तुहाडी कोई भी ग्रेड नहीं बनता, मार्क्स ज़्यादा घट आ, फिर घट्टो घट की शो होवे पास या फेल। नैक्सट हैगा आ कंपार्टमेंट। कंपार्टमेंट दे विच इफ कंडीशन लगानी ब्रैकेट स्टार्ट, ये सबजैक्ट के अकॉर्डिंगली निकलना। फर्स्ट सबजैक्ट डी ते अगर D2 लैस दैन 33 आ कंपार्टमेंट इन मैथ। फिर इफ कंडीशन लगाई अगर ई सबजैक्ट के मार्क्स 33 तो घट आ कंपार्टमेंट इन साइंस। फिर इफ कंडीशन लगाई अगर F सबजैक्ट के मार्क्स 33 तो घट आ कंपार्टमेंट इन हिंदी। लास्ट विच नो कंपार्टमेंट अगर सारियां चों पास आ शो होवे नो कंपार्टमेंट। जिन्नियां ब्रैकेट्स ओपन कीतियां उन्नियां क्लोज करियां। वन बाय वन सबजैक्ट लेने, पहला सबजैक्ट टू दा नेम, दूसरा सबजैक्ट टू दा नेम, तीसरा सबजैक्ट टू दा नेम, लास्ट विच नो कंपार्टमेंट। एक फॉर्मूला साडा रह गया एवरेज। एवरेज के लिए फॉर्मूला लगेगा एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट सबजैक्ट एंड लास्ट सबजैक्ट एवरेज आ गई। ठीक है, ये साडी की सीगी एक रिजल्ट शीट जिहड़ी है तैयार हो गई। हुण जिद्दां कि असी ये फॉर्मूले लगाए हुए आ, हुण जब नैक्सट एंट्री पानी आ उहदे लई सेम नेम दे नीचे नेम, क्लास के नीचे क्लास, रोल नंबर, मार्क्स लगा लेने। नैक्सट ऑब्टेन मार्क्स। हुण चेंजिस की होएगा सेम फॉर्मूला इक्वल्स टू सम ब्रैकेट स्टार्ट फर्स्ट सबजैक्ट डी। हुण रो केड़ी चलती पई आ 3, इसलिए आप लिखांगे 3 कॉलन लास्ट सबजैक्ट कितने है F3 ब्रैकेट क्लोज की एंटर प्रेस किया ऑब्टेन मार्क्स आ गए। हुण नैक्सट मैं चाहती हाँ कि मैनू बार बार फॉर्मूला ना लगाना पवे। हुण जेकर एक क्लास दे विच 10 स्टूडेंट आ जां 100 स्टूडेंट आ, हुण हर एक दे लिए फॉर्मूला लगाना बहुत मुश्किल काम आ। मैं चाहती कि सब दे ऑटोमैटिकली आन, सब दे ऑब्टेन मार्क्स मिनिमम मार्क्स ऑटोमैटिकली आन। उहदे लिए आपां की करांगे, सब नूं पहला जिथे असीं फॉर्मूला लगाया होया उहनूं सिलेक्ट करांगे। सिलेक्ट करन तो बाद कॉर्नर दे विच कर्सर लेके जावांगे, माउस प्रेस करके नीचे नूं ड्रैग कर देना। ठीक है, फॉर्मूला अप्लाई हो गया, उहदा आंसर आ गया। ऐदां ही नैक्सट सब नूं ड्रैग जिहड़ा आ कर देना, सब ते फॉर्मूला जिहड़ा है ऑटोमैटिकली अप्लाई हो गया। जिन्नियां भी तुसीं एंट्रियां पाईयां होईयां आ, जिन्ने भी तुसीं जिहड़े आ स्टूडेंट्स का डाटा जिहड़ा आ बनाया होया है, सब ते ऑटोमैटिकली जिहड़ा आ फॉर्मूला जिहड़ा आ वो अप्लाई हो जाएगा। तुसीं ईजीली जिहड़ा हैगा आ कोई भी रिजल्ट जिहड़ा आ इस तरीके नाल जिहड़ा आ वो तैयार कर सकते हैं। एक्सल दे विच टैक्स शीट जिदा असी गौरमेंट जॉब करते हैं उस अकॉर्डिंगली टैक्स शीट जिहड़ी है किद्दां करनी। फर्स्ट मैं लिया नेम, पोस्ट, बेसिक पेमेंट, ट्राइवलिंग अलाइंस, डाइट अलाइंस, अदर्स, मंथली सैलरी,
ईयरली सैलरी टैक्स देन नेट अमाउंट। टैक्स नूं मैनेज करांगे। नेम दे नीचे नेम, पोस्ट मैं एक क्लर्क की पोस्ट ले ली, बेसिक पेमेंट मैं ली 15,000 रुपये बेसिक पेमेंट। ट्रैवलिंग अलाइंस हुंदा आन जान का खर्चा कि साडा जॉब करते टाइम किन्ने परसेंट हिस्सा जिहड़ा आन जान दे विच खर्च होया, मैं लगाया C2 का, मीनस कि मेरी बेसिक पेमेंट का 5% जिहड़ा आन जान दे विच खर्च हो गया, इन्ने पैसे जिहड़े आन जान दे विच खर्च हो गए। डाइट अलाइंस खान पीन का खर्चा कि साडा किन्ने परसेंट हिस्सा जिहड़ा खान पीन दे विच खर्च होया, 7% मैं लगा लिया कि मेरा खान पीन दे विच खर्च हो गया। अदर्स जिदा कि निक्के मोटे खर्चे, जे असीं हुण हर एक नूं नाम दे के लिखांगे आ उहदा खर्चा फिर बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट बन जाती। एक इकट्ठी अमाउंट ले ली जिहदे विच छोटे मोटे सारे खर्चे जिहड़े काउंट हो जाएंगे। मंथली सैलरी च सम फार्मूला लगाना, ब्रैकेट स्टार्ट C2 तो लैके F2 तक सारिਆਂ ਦਾ सम करवा देना, ये बन गई मंथली सैलरी। जो साढ़े खर्चे होए आ वो सानू जिहड़े आ सारे काउंट होके जिहड़े आ मिले आ, जिहड़ी कि साडी फुल मंथली सैलरी बन गई। ईयरली सैलरी दे विच मंथली सैलरी G2 मल्टीप्लाई 12 ना मल्टीप्लाई करवाया, ये बन गई ईयरली सैलरी। 1 ईयर 12 मंथ होंगे, इसलिए असीं इहनूं 12 ना मल्टीप्लाई करवाया। टैक्स दे विच इफ कंडीशन लगानी, ब्रैकेट स्टार्ट ईयरली सैलरी के अकॉर्डिंगली निकलनी। अगर ईयरली सैलरी तो घट अमाउंट आ तो कोई टैक्स नहीं पऊगा, जे अमाउंट तुहाडी ईयरली सैलरी तो वधेगी फिर तुहानूं टैक्स लगना स्टार्ट होएगा। इस टाइम साडी ईयरली सैलरी हैगी 2,13,600, मैं लिया अगर 2,10,000 अमाउंट आ तो ईयरली सैलरी ते 0% टैक्स, क्योंकि अमाउंट घट आ, मैं कंडीशन लगाई कि मैनूं कोई टैक्स ना पवे। फिर इफ कंडीशन लगाई अगर ईयरली सैलरी 2,25,000 आ तो ईयरली सैलरी ते मैं क्या 10% जिहड़ा टैक्स लगे। ब्रैकेट्स जिन्नियां ओपन कीतियां सी उन्नियां क्लोज करनियां, उस अकॉर्डिंगली सानू जिहड़ा 10% टैक्स पै गया। ठीक है, इन्ना सानू जिहड़ा है टैक्स पै गया, 21,360 रुपये सानू जिहड़ा है टैक्स पिया। नैट अमाउंट ईयरली सैलरी H2 माइनस I2, क्योंकि जो सानू टैक्स पिया वो असीं गौरमेंट नूं पे करता, माइनस करके साडी अपनी बचदी अमाउंट आ गई। एक्सल दे विच नैक्सट शीट करनी आ प्रॉफिट एंड फंड शीट। प्रॉफिट एंड फंड शीट दे लई फर्स्ट मैं लिया नेम, पोस्ट पर डे तो बाद मंथली सैलरी, वर्किंग डे, एबसेंट डे, टोटल, प्रॉफिट एंड फंड, देन नेट अमाउंट। नेम दे नीचे ले लिया नेम, पोस्ट ले ली मैं एक टीचर की पोस्ट ले ली। पर डे एक दिन की सैलरी, साडी एक दिन की सैलरी कितनी है, मैं लगाई 500 रुपये मेरी एक दिन की सैलरी है। मंथली सैलरी कितनी हो गई C2 मल्टीप्लाई 30 ना मल्टीप्लाई करवाया, ये बन गई मंथली सैलरी। पर डे नू 30 ना मल्टीप्लाई करवा देना, ये बन गई मंथली सैलरी। वर्किंग डे किन्ने दिन काम किया, 25 डेज जिहड़े आ असीं काम किया। एबसेंट 5 दिन एबसेंट रहे, टोटल सैलरी कितनी हो गई C2 मल्टीप्लाई E2 पर डे मल्टीप्लाई वर्किंग डे, क्योंकि असी एक प्राइवेट जॉब के अकॉर्डिंगली बना रहे हैं। प्राइवेट जॉब के जिन्ने दिन असी काम करते सानू उन्ने दिन की सैलरी मिलती है, जो असी छुट्टियां कीतियां सो साडी सैलरी घट हो गई, उस अकॉर्डिंगली साडी जिहड़ी आ टोटल सैलरी जिहड़ी आ वो इन्नी बन गई 12,500। हुण कड्ढना असी पीएफ हुंदा है प्रॉफिट एंड फंड। प्रॉफिट एंड फंड की हुंदा है कि जो असी जॉब करते हैं, जॉब करते टाइम साडी सैलरी के अकॉर्डिंगली साडी सैलरी का कुछ परसेंट हिस्सा घट हो जाता, वो जो हिस्सा घट होया हुंदा वो सानू लास्ट विच वापस मिलता है एक फंड के रूप दे विच, जिन्हों बोलते हैं प्रॉफिट एंड फंड। हुण प्रॉफिट एंड फंड आपां कंडीशन लगानी कि साडी सैलरी के अकॉर्डिंगली कितना घट होवे। मैं पहली कंडीशन लगाई ये टोटल सैलरी के अकॉर्डिंगली निकलनी है। मैं कंडीशन लगाई अगर टोटल सैलरी लैस दैन ना 10,000 दे, जेकर मेरी 10,000 सैलरी है जां 10,000 तो घट आ तो मेरा फंड जिहड़ा है वो घट होवे 10%। इफ कंडीशन लगाई अगर टोटल सैलरी हैगी आ 18,000
ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਸੈਲਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੱਟ ਹੋਵੇ ਉਹ 12%। ਬ੍ਰੈਕਟ ਕਲੋਜ਼ ਕੀਤੀ, ਐਂਟਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸਾਡਾ 1500 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੰਡ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਟ ਅਮਾਊਂਟ ਟੋਟਲ ਸੈਲਰੀ G2 ਮਾਈਨਸ H2, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਾਡਾ ਫੰਡ ਕੱਟ ਹੋਇਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਸਟ ਦੀ ਇਨਕਮ ਆ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ 1500 ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ 11000 ਸਾਡੀ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਆ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ, ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੰਥਲੀ ਸੈਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਫੰਡ ਸ਼ੀਟ। ਬਿੱਲ ਰਸਿਪਟ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਰਸਿਪਟ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं पेज लेआउट च गई, पेज लेआउट च जाके साइज़ च जाके मैं जस्ट पेज की पार्टीशन करने के लिए A5 साइज़ पेपर ले लिया। लैन तो बाद थोड़े जे सैल मैं सिलेक्ट किए, मैं 4 सैल जोड़े सिलेक्ट किए। सिलेक्ट करने तो बाद होम च गए, होम च जाके इन्हों मर्ज कर लिया। मर्ज करने का की मीनिंग होंदा आ, छोटे छोटे काफ़ी सारे सैल्स तो एक सैल बन जाता। ठीक है, हुण इहदे विच एक हैडिंग दिता, मैं दिता रोहित कंप्यूटर सेंटर। बाहर क्लिक करना, विच क्लिक करना, इनू सेंटर दे विच ला जाना, लास्ट विच क्लिक करना, स्पेस दे नाल नीचे आना, सेकेंड लाइन लिखण दे लई स्पेस दे नाल जिहड़ा आ नीचे आना, 2-3 सेकेंड प्रैस रखनी स्पेस। जो कर्सर नीचे आ गया अपनी सेकेंड लाइन लिख देनी। बाहर क्लिक किया, जिद्दां ही बाहर क्लिक करोगे लाइन्स का सैटअप खराब हो जाना, अगे पिछे हो जाएंगे। इन्होंने सही करने के लिए की करना, टेक्स्ट रैप। टेक्स्ट रैप के नाल की हुंदा है कि लाइन्स का जो सैटअप खराब हुंदा है वो एकदम मैनेज हो जाता। नैक्सट मैं लिया बिल नंबर 2, एड्रैस, सीरियल नंबर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, देन टोटल। सीरियल नंबर ले ले, देन प्रोडक्ट ले, इन्हां दी क्वांटिटी लगा ली। कीबोर्ड दा प्राइस लगाना, देन माउस, प्रिंटर, पेन ड्राइव, देन CPU। टोटल तो असी फॉर्मूला लगावांगे। टोटल के लिए फॉर्मूला की लगाना, इक्वल्स टू ब्रैकेट स्टार्ट टोटल के फॉर्मूले। जेकर साडा एक CPU 2000 का आ तो साढ़े 3 किन्ने दे होए, उहदे लिए असी करांगे मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई की करांगे C11, क्योंकि C ते क्वांटिटी आ और 11 जिहड़ी आ रो चलती पई आ। C11 मल्टीप्लाई D11, क्वांटिटी और प्राइस नू करता मल्टीप्लाई। ये आ गया प्राइस। सिलेक्ट करने तो बाद कॉर्नर दे विच कर्सर लैके आना। जो कर्सर इस टाइप ना आ गया, प्लस का साइन बन के आ गया, माउस प्रेस करके नीचे नू ड्रैग कर देना। सब ते फॉर्मूला अप्लाई हो गया, सब दा प्राइस आ गया, ऑटोमैटिकली सब ते जिहड़ा आ फॉर्मूला अप्लाई हो गया। हुण असीं नैक्सट इत्थे 2 सैल मर्ज कर ले। ग्रैंड टोटल, नेक्स्ट डिस्काउंट, नैट अमाउंट। ग्रैंड टोटल के लिए सम फॉर्मूला लगना, ब्रैकेट स्टार्ट। ग्रैंड टोटल मीनस इन्हां सारियां दा टोटल, E11 to E15 ग्रैंड टोटल। डिस्काउंट चिफ कंडीशन लगानी, ब्रैकेट स्टार्ट, ग्रैंड टोटल दे अकॉर्डिंगली निकलना। अगर ग्रैंड टोटल साडा हैगा आ 83,300 रुपये, मैं लिया ग्रैंड टोटल 80,000। अगर E17 मैनू 5% जोड़ा है इन्नी अमाउंट से डिस्काउंट मिल जाए, जेकर 80,000 है। नैट अमाउंट E17 माइनस E18, डिस्काउंट माइनस करके साड़ी अपनी नैट अमाउंट आ गई जिन्हें असी पे करनी। लास्ट विच सिग्नेचर 2 दे विच नेम। फॉर्मैटिंग तुसी अपने ढंग नाल जिद्दां भी मर्जी कर सकते हैं, जिस स्टाइल दे नाल भी मर्जी कर सकते हैं।
एड्रेस, हेडिंग साइज थोड़ा इंक्रीज करांगे, ऑल सिलेक्ट किया, बोल्ड, ऑल बॉर्डर, सेंटर, बैकग्राउंड कलर, शीट नू बैकग्राउंड कलर देना, टेक्स्ट कलर, ये साड़ी बन गई बिल रिसिप्ट। इसका प्रिंट प्रीव्यू तुसी चेक कर सकते हैं कि किद्दां शो हो रही है, ठीक है। इस वे ना तुसी इसका प्रिंट आउट भी जिहड़ा आ कढ सकते हैं। डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन की हुंदा है कि आपां कोई लिमिट लगा सकते हैं। आपां चाहते हैं कि सिर्फ जिन्ना डाटा असी चाहते हैं सिर्फ उन्ना डाटा एंटर होवे, उहदे लई आपां एक लिमिट लगा सकते हैं जिन्हों बोलते हैं डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन के जरिए असी एक जिहड़ी है लिमिट लगा सकते हैं कि जिन्ना डाटा असी एंटर करवाना चाहते सिर्फ उन्ना डाटा एंटर होवे, उस तो वध घट कोई भी डाटा जिहड़ा है एंटर ना होवे, ठीक है। हुण असी एक कंसैप्ट स्टार्ट करते हैं। थोड़े जे सैल सिलेक्ट किए, इन्होंने मर्ज किया, मर्ज करने तो बाद मैं एक एग्जाम्पल ले ली हॉस्पिटल की। सेंटर च कर लिया, साइज इंक्रीज कर लिया, बोल्ड, बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट कलर। इहदे विच मैं लिया सीरियल नंबर, मोबाइल नंबर, इन टाइम, आउट टाइम, डेट, देन फीस। हुण आपां डाटा वैलिडेशन लगानी किद्दां है। डाटा वैलिडेशन लगाउण दे लई पहला एरिया सिलेक्ट करना कि तुसीं किन्ने एरिया दे विच डाटा वैलिडेशन नूं अप्लाई करवाना चाहते हैं। एरिया सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने तो बाद डाटा च जाना, डाटा च जाके डाटा वैलिडेशन, डाटा वैलिडेशन च जाके सीरियल नंबर लिए चूज करने ऑल नंबर। मिनीमम नंबर किन्ने हो, मैं लगाया 1, मैक्सीमम मैं लगाया 10 कि 1 to 10 की ही एंट्री पवे, उस तो घट वध की कोई एंट्री ना पवे। मैं 1 नंबर एंटर करवाया, हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 भी हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 नंबर एंटर करवाया, की आया एरर। उन्हें की किया, दी वैल्यू यू एंटर्ड इज़ नॉट वैलिड, तो वैल्यू जो तुसी एंटर की हुई है वो वैलिड नहीं है, क्योंकि आपां जिहड़ी है लिमिट लगाई हैगी है 10 तक की, 1 to 10 की लगाई, और असी हुण उस तो एक्सट्रा वैल्यू एंटर करवाने पे हैं। इसलिए सानू की है एक अलर्ट मैसेज दे रहा जिहदे विच वो कहंदा पिया कि तुहाडी वैल्यू वैलिड नहीं है, ठीक है। अगर असी जो भी लिमिट लगाई है तो एक्सट्रा वैल्यू एंटर करावांगे जां घट जां वध एंटर करावांगे, सानू एक अलर्ट मैसेज आ जाऊगा जिहदे विच साडी कहूगा कि वैल्यू वैलिड नहीं है, कि गलती के चांसिस घट जाते। अगर असी गलती ना कोई गलत एंट्री पाते पे सानू एकदम पता चल जूगा कि असी ये गलत एंट्री पाई आ। नैक्सट हैगी आ मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर तो असी लगानी आ डाटा वैलिडेशन च जाके टेक्स्ट लेंथ। हुण मोबाइल नंबर जिहड़ा है साडा हुंदा है 10 डिजिट का हुंदा है। मैं 10 मिनीमम ले लिया, 10 मैक्सीमम, मतलब मेरे जिहड़ी टेक्स्ट की लेंथ है वो सिर्फ 10 होवे। मैं 10 मिनीमम और 10 मैक्सीमम ले ओके ओके करन तो बाद हुण मैं 10 नंबर एंटर करवाए, हो गए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैं 10 तो एक नंबर एक्सट्रा एंटर करवाया, उन्हें क्या वैल्यू वैलिड नहीं है, कि अगर तुसी एक्सट्रा वैल्यू एंटर करवाओगे कि तुहाडी वैल्यू वैलिड जिहड़ी है नहीं मनी जाऊगी। कि अगर साढ़े तो काम करते टाइम असी कोई काम करते पे साढ़े तो काली दे नाल की है गलत एंट्री पैंदी जां गलत कोई जिहड़ा आ एक्सट्रा जिहड़ा आ डिजिट पाया जाता है, वो सानू एकदम अलर्ट कर दूगा कि तुसी गलत जिहड़ा आ पांदे पे आ, तुसी गलत काम जिहड़ा आ करते पे आ। टाइम
अगर टाइम ते लगाना चाहते हैं इन टाइम आउट टाइम मैं इकट्ठा सिलेक्ट कर लिया, डाटा वैलिडेशन जाके टाइम के लिए टाइम वैलिडेशन चूज़ करनी है। स्टार्टिंग मैं लगाया 09:00 AM सवेरे 9 बजे का, दैन शामी 5 बजे का, सवेरे 9 तो शाम के 5 बजे तक की ही एंट्री होवे। हुण सवेरे 8 बजे की एंट्री की हो गई। सॉरी सवेरे 10 बजे की एंट्री करांगे, हो गई। सवेरे 8 बजे की करांगे, इदां ही शामी 4 बजे की हो गई, शामी 7 बजे की करांगे, एरर। इदां ही डेट के लिए डेट वैलिडेशन, स्टार्टिंग डेट पहला मंथ, फिर डे, देन ईयर, मंथ डे ईयर। मैं 1 तो 10 तरीक तक की एंट्री की। हुण मैं एंटर करवाया 6 तरीक की एंट्री पाई, 6 की पै गई। 10 तरीक की एंट्री पाई, ये भी पै गई। मैं 12 तरीक की एंट्री पाई, फीस जेकर तो तुहाडी फिक्सड आ फिर तुसीं ये जिहड़ी है वैलिडेशन लगा सकते। हुण असीं एक हॉस्पिटल की एग्जांपल लई हुई आ, हॉस्पिटल दे विच फॉर एग्जांपल असीं जिहड़ा आ कोई स्लिप वगैरह कटदे पे आ, ठीक है, वो फिक्सड हुंदी है कि किन्ने रुपए पर्ची जिहड़ी है तुसीं कटदे आ। हुण इहदे लई चूज़ करने आ हॉल नंबर, मैं लगाई 100 रुपए, 100 मिनीमम 100 मैक्सीमम। सिर्फ 100 रुपए एंटर होणगे, 100 तो घट वध दी कोई एंट्री जिहड़ी आ वो नहीं होएगी। अगर तुसी जो भी एग्जांपल लई हुई आ उस रिगार्डिंग तुसी नाल पिक्स वगैरह भी लगानियां चाहते हैं, एरिया मर्ज कर सकते हैं। एरिया मर्ज करन तो बाद इंसर्ट दे विच जाके पिक्चर, कितने पिक्चर्स पईयां हुई हैं मेरी डेस्कटॉप ते पईयां हैं। डेस्कटॉप तो मैं अपनी पिक्चर सिलेक्ट करवाऊँगी, पिक्चर काफ़ी वड्डी है, इनू रीसाइज करना पड़ेगा। सैट कर सकते हैं जिन्ने एरिए दे विच लगानी आ, साइज जिहड़ा है सैट कर सकते हैं। इदां ही दूसरी साइड तुसी पिक्चर लगा सकते हैं, इंसर्ट पिक्चर, सिलेक्ट इंसर्ट, ठीक है। इस तरीके नाल तुसी जिहड़ियां आ लिमिट्स जिहड़ियां आ लगा सकते हैं, ठीक है। ये साडा कंसैप्ट सी डाटा वैलिडेशन। सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर किद्दां करना। हुण मैं एक डाटा लिया होया जिहदे विच रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी और कोर्स। हुण आपां करना है सॉर्ट एंड फिल्टर। सॉर्ट एंड फिल्टर हुंदा की आ, जिद्दां कि कोई भी स्कूल आ, कॉलेज आ, उहदे विच बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाटा हुंदा है। उहदे विच काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हुंदे आ जिहदे विच उन्हां दा नेम हुंदा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रैस, मोबाइल नंबर, ऑल ओवर पूरी डिटेल होंगी। हुण वो बहुत सारे स्टूडेंट्स के विचों मैनू डिटेल चाहिए सिर्फ 1 या 2 स्टूडेंट की, वो किद्दां आपां ईजीली वे दे नाल फाइंड कर सकते हैं। जो असीं किसी भी स्टूडेंट की डिटेल फाइंड करनी, सानू उहदे बारे कुछ तो पता होगा, जां तां उहदा नाम पता होगा, जां क्लास, जां रोल नंबर, कोई छोटा मोटा आइडिया होगा जिस अकॉर्डिंगली असीं इन्फॉर्मेशन जिहड़ी आ फाइंड कर सकते हैं। हुण मान लो मैनू पता है रोल नंबर, मैं रोल नंबर के अकॉर्डिंगली इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है। रोल नंबर सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने तो बाद सॉर्ट एंड फिल्टर, सॉर्ट एंड फिल्टर जाके फिल्टर लग गया रोल नंबर ते, ये सिलेक्ट ऑल तो टिक रिमूव कर देनी। तेनों किस रोल नंबर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, सिंपल वो टिक कर देना। मैनू 5, 7 और 9 रोल नंबर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ओके। पूरी डिटेल आ जाऊगी, ये रोल नंबर का की नाम आ, की उहदा फादर्स नेम आ, कैटेगरी की आ, कोर्स की आ, ऑल ओवर पूरी डिटेल आ जाएगी जो तुसी फाइंड करना चाहते हैं। कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डाटे के विचों तुसी ईजीली वे दे नाल अपने जो स्टूडेंट चाहिए आ, जो तुहाडे काम का डाटा वो तुसी ईजीली वे दे नाल जिहड़ा आ फाइंड कर सकते हैं। जेकर तुसी फिल्टर हटाना चाहते हैं, सॉर्ट एंड फिल्टर जाके
ਫਿਲਟਰ ਹਟ ਜਾਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੂਰੇ ਡਾਟੇ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਆਲ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਰਟ ਐਂਡ ਫਿਲਟਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਲਟਰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕੋਰਸ ਤੇ ਫਿਲਟਰ ਲਗਾਉਣਾ, मैं सिलेक्ट ऑल तो टिक हटा दी, मैं BCA के स्टूडेंट देखना चाहती कि BCA के टोटल किन्ने स्टूडेंट आ। ओके करता, पूरी डिटेल जी आ गई BCA के स्टूडेंट्स की कि ये स्टूडेंट जोड़े आ BCA के जोड़े आ वो पढ़ते हैं। ठीक है, तुसी इस तरीके ना ईजीली वे दे नाल जिहड़ा हैगा आ अपना डाटा जिहड़ा है फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये डाटे नूं फाइंड करन दा बहुत ज़्यादा ईजी वे आ जिहदे नाल की आ असीं अपने काम का डाटा जिहड़ा है वो फाइंड कर सकते हैं। नैक्सट असीं करना आ कस्टम सॉर्ट। कस्टम सॉर्ट की होंदा है कि जिद्दां साडे तो कॉलेज दे विच एडमिशनस आंदियां, आपां जिद्दां जिद्दां एडमिशनस आंदियां गईयां आपां उद्दां उद्दां एडमिशनस कर देंगे। बट सानूं बाद विच की चाहिदा आ कि आपां सारे बच्चों का जो भी डाटा आ उन्होंने सॉर्ट कर लईए, उन्होंने अल्फाबैटिकली कर लईए तां जो सानूं पता चल जाए कि पहला ए वाले आ जाए, फिर बी वाले, फिर सी वाले, इदां पूरे अल्फाबैटिकली सॉर्ट हो जाए। ठीक है, उहदे लई की करना, पहला फिल्टर लगाना, फिल्टर लगाने तो बाद डाटे नूं सिलेक्ट करना, सिलेक्ट करने तो बाद सॉर्ट एंड फिल्टर च जाके कस्टम सॉर्ट च जाके सॉर्ट किस अकॉर्डिंगली करना, मैं स्टूडेंट नेम के अकॉर्डिंगली करना। ऑर्डर A to Z बाय डिफॉल्ट आ। ओके, पूरा उन्हें अल्फाबैटिकली सॉर्ट करता, तुसीं देख सकते हैं पहला A वाले आ, फिर B वाले, फिर G वाले। ठीक है, उन्हें ऑल ओवर पूरे डाटे नूं अल्फाबैटिकली जिहड़ा आ सॉर्ट करता। लास्ट तक तुसीं देखोगे बी तक उन्हें सारा अल्फाबैटिकली जिहड़ा आ सॉर्ट करता। ठीक है, इस वे दे नाल तुसीं अपने डाटे नूं जिहड़ा आ सॉर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अल्फाबैटिकली जिहड़ा जिन्हों आपां कह सकते हैं कर सकते हैं, ईजीली वे दे नाल जिहड़ा आ फाइंड कर सकते हैं। फिलहाल असीं दो कंसैप्ट कीते, सॉर्ट एंड फिल्टर ते कस्टम सॉर्ट। हुण नैक्सट असीं करना आ जिद्दां कि मैं एक डाटा बनाया जिहदे विच रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी, कोर्स लिया। हुण मैं इहदे विच मोबाइल नंबर ऐड करवाना सी, बट मैनूं याद भुल गया कि मैं पूरे दा पूरा डाटा बना चुकी है, मैनूं नहीं याद रहा कि मैं विच ऐड करवाना सी। हुण बिना डाटे नूं कट्टे जां बिना डाटे नूं खराब कीते आपां किद्दां इहदे विच ऐड करवा सकदे। मैनूं कैटेगरी तो पहला मोबाइल नंबर चाहिदा, कैटेगरी सिलेक्ट कीती, सिलेक्ट करन तो बाद इंसर्ट दे विच गए, उन्हें एक तड़ी रो जिहड़ी आ वो इंसर्ट करवाती। इहदे विच मैं की लिख लिया मोबाइल नंबर। हुण तुसीं ईजीली अपनी जिहड़ी है नीचे डिटेल मोबाइल नंबर की जिहड़ी आ बना सकते हैं कि तुसीं अपने डाटे नूं कट्टे बिना, कुछ भी छेड़े बिना तुसीं विच ऐड जिहड़ा है वो करवा सकते हैं। इदां ही अगर डिलीट करना चाहुंदे सिलेक्ट डिलीट भी कर सकते हैं। हुण ये जिहड़ा डाटा बनाया होया, डाटा बन गया बट उपर कोई हेडिंग नहीं दिता होया किस अकॉर्डिंगली डाटा जिहड़ा है बनाया होया। हुण सानूं बाद विच याद आंदा कि सानूं इहदा हेडिंग भी देना चाहिए कि किस अकॉर्डिंगली असीं डाटा जिहड़ा आ वो बनाया होया है। हुण असीं की करांगे, कॉलम सिलेक्ट करांगे, इंसर्ट, जिन्ना भी एरिया तुहानूं चाहीदा उन्ने कॉलम जिहड़े आ वो इंसर्ट जिहड़े आ करवा सकते हैं। करवाउण तो बाद तुसीं अपना जिहड़ा है इत्थे हेडिंग दे सकते हैं। जिद्दां कि मर्ज कर लिया, मर्ज करन तो बाद मैं इहदा हेडिंग दे लिया स्टूडेंट रिकॉर्ड। ठीक है, थोड़ा डाटा भी एज इट इज रह गया और थोड़ा जिहड़ा आ हेडिंग भी ऊपर ऐड हो गया। ठीक है, ये साडा कंसैप्ट सी रो और कॉलम इंसर्ट और डिलीट किद्दां करनी। हुण जिद्दां कि मैं रोल नंबर लिखने आ, मैं 1 रोल नंबर लिखिया, 2 लिखिया, 3 लिखिया। अगर मैं 100 तक पूरे डिजिट लिखने आ, बहुत औखा काम आ कि किद्दां असीं 100 तक पूरे डिजिट जिहड़े आ हत्थ नाल लिख सकदे। मैं चाहनी कि ऑटोमैटिकली कोई इदां दा वे होवे जिहदे नाल ऑटोमैटिकली जिहड़े आ सारे सीक्वेंस वाइज डिजिट आ जाण। ते किद्दां आ सकदे आ, 2 और 3 नूं सिलेक्ट करना, 2 और 3 नूं सिलेक्ट करके कॉर्नर दे विच माउस लेके आना, माउस बटन प्रेस करके नीचे नूं ड्रैग कर देना। जिन्ने भी तुहानूं चाहीदे आ उन्ने तुसीं जिहड़े आ डिजिट ड्रैग कर सकते हैं। सारे सीक्वेंस वाइज जिहड़े आ डिजिट आउणगे। इस वे दे नाल जिहड़े आ तुसीं सीक्वेंस वाइज डिजिट जिहड़े आ लिख सकते हैं। ठीक है, अज दे वीडियो दे विच असीं 4 चीज़ां कीतियां। एक कीतिया सॉर्ट एंड फिल्टर,
दूसरा किता कस्टम सॉर्ट, नैक्सट रो और कॉलम किद्दां इंसर्ट करने और डिलीट करने, नैक्सट किसी भी डिजिट नूं सीक्वेंस वाइज जिहड़ा है किद्दां करना। कंसैप्ट करना है प्रिंट टाइटल्स। मैं एक डाटा बनाया है जिहदे विच सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, कैटेगरी, कोर्स ते पिक, ये चीज़ां जिहड़ियां लईआं होईआं आ। हुण असीं पहलां इहदा प्रिंट प्रीव्यू देखदे हां। प्रिंट च गए, प्रिंट च जाके प्रिंट प्रीव्यू, इहदा प्रिंट प्रीव्यू चैक किया, ये 8 पेजिस से जिहड़ा इहदा प्रिंट निकलदा पिया आ। और फर्स्ट पेज से टाइटल्स आंदे पे आ जिहदे विच सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, कैटेगरी ये सारा शो हुंदा पिया आ। सैकेंड पेज से गए, सैकेंड पेज से टाइटल्स नहीं आते, मतलब हैडिंग्स जिहड़े आ नहीं आते, ना थर्ड ते आते। नैक्सट किसी भी पेज से टाइटल्स जिहड़े नहीं आते। हुण आपां कंसैप्ट अज करना है कि ये जिहड़े टाइटल्स ऑटोमैटिकली आन, सब पेजिस से ऑटोमैटिकली आन, तां जो साडा प्रिंट निकले साडे हर एक पेज से जिहड़े आ टाइटल्स आन, सानूं पता चल जाए किहड़ा स्टूडेंट नेम आ, किहड़ा फादर्स नेम आ, किहड़ी कैटेगरी आ, कोर्स आ, पिक आ, जां जो भी असीं डाटा बनाया होया उहदे ऑटोमैटिकली सानूं पता चलन कि की टाइटल्स असीं जिहड़े आ दित्ते होए आ। हर एक पेज से ऑटोमैटिकली टाइटल्स आन। उहदे लई आपां प्रोसैस करना, सब तो पहला जाना है पेज लेआउट दे विच। पेज लेआउट दे विच जाके प्रिंट टाइटल्स च जाके रो टू रिपीट एट टॉप, इहदे ते क्लिक करना। क्लिक करन तो बाद अपने टाइटल्स जिहड़े आ ओह सिलेक्ट करने। सिलेक्ट करन तो बाद फिर असीं इहदे ते क्लिक करना। क्लिक करन तो बाद ओके करन तो बाद तुसीं चैक कर सकते हैं अपने प्रिंट प्रीव्यू दे विच जाके फर्स्ट पेज ते बाय डिफॉल्ट टाइटल्स सी, सैकेंड ते गए उहदे ते भी आ गए, थर्ड ते भी आ गए। नैक्सट जिन्ने भी पेज आ साडे सब ते ऑटोमैटिकली जिहड़े आ टाइटल्स आंदे पे। 9 पेज सीगे सारे टोटल, 9 दे 9 पेजिस ते जिहड़े आ वो टाइटल्स जिहड़े आन लग गए। इस कंसैप्ट के जरिए असीं जिहड़े आ हर एक पेज ते जिहड़े आ टाइटल्स लगा सकते हैं। इहदे नाल की हुंदा कि जो साडे प्रिंट आउट निकलणगे, जिन्ने भी पेज प्रिंट निकलणगे सब ते टाइटल्स आणगे, सानूं एकदम पता चल जूगा कि की नीचे लिखिया होया, किहड़ा स्टूडेंट का नेम आ, किहड़ा फादर नेम आ, ठीक है। जो भी असीं डाटा लिया है उस अकॉर्डिंगली सानूं पता चल जाएगा। नैक्सट टॉपिक आ पासवर्ड लगाना। एक्सल दे विच दो तरीके नाल पासवर्ड लगदा है। एक पासवर्ड फाइल नूं लगाया जाता है और दूसरा शीट नूं। हुण सब तो पहला आपां फाइल पासवर्ड लगावांगे। फाइल पासवर्ड लगाउण दे लई साडा प्रोसैस की आ, सब तो पहला जाना है ऑफिस, प्रिपेयर, इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट, इहदे विच जाके पासवर्ड मैं पासवर्ड लिया 111, ओके। री एंटर पासवर्ड 111, ओके करन तो बाद फाइल सेव एज, मैं डेस्कटॉप ते फाइल जिहड़ी आ वो सेव कर ली। फाइल नूं मैं नेम दिता हरप्रीत, फाइल सेव। हुण मैं फाइल क्लोज की, फाइल ओपन की। पहला फाइल पासवर्ड मंगेगी 111, ओके, फाइल ओपन, ठीक है। कि जो आप पासवर्ड लगावांगे फाइल नूं पासवर्ड लगावांगे, जो फाइल नूं ओपन करांगे तो पहला पासवर्ड मंगूगी कि साडा जिहड़ा आ जिहड़ी साडी फाइल आ उन्होंने कोई भी अननोन परसन जिहड़ा आ ओपन नहीं कर सकता। जिन्हों ये पासवर्ड पता होएगा वो ही इस फाइल नूं जिहड़ा आ ओपन कर सकता है। जेकर पासवर्ड कैंसल करना चाहते हैं सेम जिद्दां असीं लगाया फाइल, प्रिपेयर, इनक्रप्ट डॉक्यूमेंट, पासवर्ड इथों रिमूव कर देना। रिमूव करन तो बाद ओके करन तो बाद सेव, पासवर्ड कैंसल। हुण असीं दोबारा ओपन करांगे, फाइल जिहड़ी है डायरैक्ट ओपन हो गई, उन्हें कोई पासवर्ड जिहड़ा है वो नहीं मंगिया। हुण सैकेंड पासवर्ड असीं करना शीट पासवर्ड, कि कोई भी अननोन परसन जिहड़ा है साडी शीट दे विच आके कुछ एंटर ना कर सके। उहदे लई की करना, जिस शीट दे विच भी तुसीं लगाना चाहते उस शीट ते राइट क्लिक करना। राइट क्लिक करन तो बाद प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड मैं 111 पासवर्ड दिता, री एंटर पासवर्ड 111, कोई भी कुछ एंटर नहीं कर सकता। अगर मैं खुद भी कुछ एंटर करना चाहूँगी नहीं होगा, क्योंकि जिन्ना टाइम तक इनू अनप्रोटेक्ट नहीं करोगे उन्ना टाइम तक ये शीट दे विच कुछ भी लिखिया नहीं जा सकता। अनप्रोटेक्ट शीट पासवर्ड, हुण असी कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके नाल असीं पासवर्ड शीट नूं लगा सकते हैं कि कोई भी अननोन परसन जिहड़ा है कोई साडी शीट दे विच छेड़खानी ना करे। अगर असीं कोई मार्क्स डिटेल बनाई हुई है कोई मार्क्स की छेड़खानी ना करे, घट वध जिहड़े आ ना करे, मतलब किसी भी टाइप के डाटे नूं जिहड़ा है ना छेड़े। एक आपां जिहड़ी हैगी आ सेफ्टी दे लई जिहड़ी हैगी आ पासवर्ड जिहड़े आ लगा सकते हैं। ये आपां दो टाइप के पासवर्ड कीते, फाइल पासवर्ड और शीट पासवर्ड। असीं नैक्सट टॉपिक करना है शीट फॉरगेट पासवर्ड। अगर असी एक्सल की शीट नूं पासवर्ड लगा लिया है तो
ਉਹ ਪਾਸਵਰਡ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਲ ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਭ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸ਼ੀਟ 1 ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਸ਼ੀਟ, ਪਾਸਵਰਡ 111, ਰੀ ਐਂਟਰ ਪਾਸਵਰਡ, ਕੰਟਰੋਲ ਐਸ ਸੇਵ। ਮੈਂ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਾਈਲ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਸਟ ਕੰਟਰੋਲ ਐਸ ਕਰਕੇ ਡਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਡਿਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਮਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਊ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਸ਼ਨ, ਚੇਂਜ ਫੋਲਡਰ ਐਂਡ ਸਰਚ ਆਪਸ਼ਨਸ, ਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈਡ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਫॉर ਨॉन ਫਾਈਲ ਟਾਈਪਸ ਔਨ ਤੇ ਟਿਕ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਮੇਰੇ ਆਲਰੇਡੀ ਰਿਮੂਵ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਗਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪਲਾਈ, ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰਨਾ। F2 ਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੀਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਐਕਸਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੀਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਜਿਪ ਫਾਈਲ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਪ ਨੂੰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ। ਓਪਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਫੋਲਡਰ ਆ, ਐਕਸਲ ਫੋਲਡਰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਫੋਲਡਰ ਆ, ਵਰਕਸ਼ੀਟ ਫੋਲਡਰ ਓਪਨ ਕਰਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਆਉਣਾ। ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਰੈਗ ਕਰਕੇ ਡੈਸਕਟਾਪ ਤੇ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਇਸ ਸ਼ੀਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ, ਐਡਿਟ, ਰਾਈਟ ਕਲਿੱਕ ਜਾਂ ਓਪਨ ਵਿਦ ਨੋਟਪੈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ। ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੈਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਰਡ ਰੈਪ ਆਲਰੇਡੀ ਆ, ਫੌਂਟ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪਾਸਵਰਡ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਐਸ ਸੇਵ, ਇਹਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨਾ। ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੀਟ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਓਕੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਾਈਲ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਜਿਪ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਨੇਮ ਕਰਨਾ। ਰੀਨੇਮ ਕਰਨਾ ਐਕਸਲ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, XLSX, ਓਪਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਾਸਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੀਟ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੀਟ ਫੋਰਗੇਟ ਪਾਸਵਰਡ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹੋਪ ਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।